एक नदी थी। उसके किनारे एक जंगल था। उसके बीचों बीच एक पीपल था। ये पीपल बहुत पुराना था। उसकी एक टहनी पर चिड़िया का घोंसला था, दूसरी पर तोते का और तीसरी पर कव्वे का। चिड़िया बड़ी खूबसूरत थी। उसके पर चमकीले थे, उसकी टांगें पतली पतली थी, आंखें नन्ही मुन्नी सी थी। उसकी आवाज़ बड़ी प्यारी थी। वो अक्सर चूं चूं करती रहती थी, बड़ी भोली भाली थी। उस जंगल की सारी चिड़िया उसे अपनी रानी मानती थी। तोता तोता हरा हरा था, उसके पर हरे हरे थे, उसकी टांगें मजबूत थीं, उसकी चोंच आगे से मुड़ी हुई थी। जो आवाज़ सुनता उसकी नकल करता, सुबह और शाम हर दम टें टें करता रहता। वो प्यारा था, इस जंगल के सारे तोतों का राजा था। कौवा कौवा काला कलोटा था, उसके पर काले चमकीले थे, उसकी चोंच नुकीली थी, उसके पाँव मेले से थे। वह फुदक फुदक कर चलता था। उसकी आवाज़ भी कुछ अच्छी ना थी, यह हमेशा काय काय करता रहता। तुम जानो, था बड़ा सियाना। इस जंगल के सारे कौवे उसे अपना सरदार कहते थे। इस नदी के दूसरे किनारे एक बाग था। वो हरा भरा था। उसमें एक तरफ आम के पेड़ थे, दूसरी तरफ अमरूद के, तीसरी तरफ अनार के, चौथी तरफ नींबू और संतरे के। इस बाग में एक किनारे नाशपाती के दरख्त थे और दूसरी किनारे बेरी के। इस बाग का माली सुस्त था। इस बाग में परिंदे आते, मज़े से फल खाते और अपने बच्चों के लिए भी ले जाते। चिड़िया, तोता और कौवा भी इस बाग में आते। वो भी जी भर के मज़े से फल खाते और अपने घरों को चले जाते। बरसात के दिन थे। आम के दरख्त आमों से लदे हुए थे। एक दिन चिड़िया बोली, मियां तोते, चलो बाग चले। तोते ने जवाब दिया, अच्छा रानी जी। चिड़िया ने कौवे से कहा, चलो आज बाग की सैर कराएं। कौवा बोला, चलिए तैयार हूँ। तीनों मिलकर बाग को चले। चिड़िया आगे आगे उड़ रही थी और खुशी के मारे चूं चूं करती जा रही थी। तोता उसके पीछे टें टें करता जाता था और सबसे पीछे कौवा काय काय चिल्लाता जा रहा था। उड़ते उड़ते बाग में आमों के दरख्तों पर आ बैठे। चिड़िया ने एक अच्छा मुन्ना सा आम लिया, तोते ने जरा बड़ा सा आम लिया, कौवे ने सबसे बड़ा आम लिया। घर लौटे, शाम हो गई। चिड़िया बोली, तोते तोते, तुम्हारा आम कैसा है? तोते ने आम कुतरा और बोला, रानी जी, मेरा आम मीठा है। चिड़िया ने पूछा, कव्वे कव्वे, तुम्हारा आम कैसा है? कौवे ने चोंच से आम चखा और फिर मुंह बनाकर कहा, रानी जी, मेरा आम तो खट्टा है। आखिर में चिड़िया बोली, मेरा आम बहुत मीठा है। चिड़िया ने जरा सा आम खाया, तोते ने आधा आम कुतर कर खाया, कौवे ने अपना सारा आम खा लिया। फिर चिड़िया और तोते के आम चट कर लिए। चिड़िया और तोता मुस्कुराकर बोले, मियां कव्वे तो बड़े पेटू हैं। अब सूरज डूब गया। चिड़िया थकी हुई थी, तोता थका हुआ था। कौवे ने बहुत सारे आम खाए थे, उससे बैठा न जाता था। सब के सब अपने घोंसले में आराम करने लगे और हम अपने अब्बा को ये कहानी सुनाते सुनाते अपने उजले बिस्तर पर सो गए।